नमस्कार किसान भाइयों। आज तारीख है 14 सितंबर 2024 और दिन शनिवार। आज अंतर्राष्ट्रीय हिंदी दिवस है और आप सभी को हिंदी दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। हिंदी हमारी मातृभाषा है और इसके विकास और इसके प्रभाव को बनाए रखना भी हमारी जिम्मेदारी है। किसान भाइयों, आज हम एक तो बंगाल में काफ़ी बारिश का प्रकोप है वर्तमान में, उसकी बात करेंगे। उसका बंगाल में लगातार आपने देखा सरकार की कुछ नीतियों के कारण लगातार रेट स्थिर बने हुए हैं। बांग्लादेश निर्यात के लिए अभी ऐसी कोई कहीं से हमारे पास सूचना नहीं है जिसको हम आपको बता सकें। जो सूचना थी हमने आपको बता दी, वही प्रमाणित सूचना है, बाकी सूचनाएं अफवाह हैं केवल। और प्याज का निर्यात ज़रूर सरकार ने रोक जो है महाराष्ट्र से उसको चुनाव है, चुनाव के कारण उसको जो है उस पर जो प्रतिबंध था उसको हटा लिया है। तो प्याज के निर्यात की सूचना है और आलू का निर्यात की अभी कोई किसी प्रकार की सूचना नहीं है। जो परमिशन थी वो कुछ बिना शर्त व्यापारी अपनी रिस्क पर, तो कोई भी गवर्नमेंट के बिना गारंटी के विदेशों में माल नहीं भेजते। और अगर व्यापारी चाहेंगे तो वो पहले भी जिस तरीके से व्यापार होता था, जैसे कि नेपाल भी भारत से आलू जाता है, तो कुछ अपने कह सकते कंपनियों की निजी तौर पर उनका अपना एक सिस्टम होता है, उसके थ्रू कुछ व्यापार होता है और उस व्यापार की खबरें सरकार की वेबसाइट पर नहीं होती हैं। और न सरकार, तो वो वाली बात है, उसलिए मैं आपको उसकी सूचनाएं या उसकी जानकारी प्रमाणित रूप से नहीं दे सकता। और जो लोग कह रहे हैं तो वो पता नहीं किस आधार पर कह रहे हैं, वो जानकारी मुझे नहीं है। दूसरी बात मैं आपको ये बताने वाला था कि पश्चिम बंगाल में सरकार का पूरी तरह से रेटों पर कंट्रोल करने के लिए सरकार कमर कसी हुई है और समय समय पर आलू कारोबारियों के साथ मीटिंग करके वो इस बात के लिए चेताया जाता है उनको कि अगर रेट वहाँ पर बढ़े तो आलू बाहर जो जाना है वो फिर से रोक दिया जाएगा। तो अब वहाँ के कारोबारियों को ये चिंता है और उसी चिंता के आधार पर वो वहाँ पर रेट, जो कुछ बहुत सारे हमारे किसान भाई हैं, व्यूअर भाई हैं, वो पूछते रहते हैं कि बंगाल में आखिर रेट क्यों नहीं बढ़ रहा है, तो वो उस वजह से रेट को वहाँ पर सरकार नहीं बढ़ने दे रही और एक सरकार की कुछ इस तरह की नीतियाँ हैं, उसकी वजह से रेट वहाँ नहीं बढ़ पा रहे हैं। लेकिन कहते हैं ज़्यादा दिन तक उसको दबाए नहीं रखा जा सकता। जिस तरह से आलू का जो सिस्टम बन रहा है, अगर धीरे धीरे अगर आवक वहाँ से जो निकासी है चलती रही तो लास्ट में जा कर के वहाँ पर भी रेटों में ज़बरदस्त सुधार होने की संभावना है। अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो उत्तर प्रदेश से झारखंड के लिए बीज जाता था कानपुर कन्नौज से के कोल्ड स्टोरेज से, फर्रुखाबाद के कोल्ड स्टोरेज से। तो ये जो बीज की अभी तक की जो भरपूर जाने वाली जो खबरें हैं वो अब नहीं आ रही हैं। तो झारखंड के विभिन्न जगह के किसान कुछ उत्तर प्रदेश से बीज का को मंगाते हैं, कुछ बंगाल से बीज को मंगाते हैं। इस तरह से वहाँ पर अलग अलग चरणों में बुवाई होती है। तो उत्तर प्रदेश की जो बीज वाली बुवाई है वो अभी छिटपुट चल रही थी वहाँ पर, लेकिन अब जो है वो जो जिस तरह से उसको रफ्तार पकड़नी चाहिए थी वो रफ्तार अभी तक नहीं पकड़ी है। उसका कारण बारिश ही है सभी जगह, तो वो भी लेट होगी निश्चित रूप से। वो बुवाई भी 15 से 20 दिन लेट आने की संभावना है। और मध्य प्रदेश की बुवाई के लिए जो बीज है वो ग्वालियर के आसपास का जो पूरा क्षेत्र है, रतिया वगैरह, यहाँ पर भी बीज यहीं से जाता था उत्तर प्रदेश से। तो बीज तो कई व्यापारी और किसान पहले आ चुके थे और ख़रीदारी भी हुई है बीज की, लेकिन वहाँ पर भी बरसात का ज़बरदस्त प्रकोप है। न केवल मध्य प्रदेश में, मध्य प्रदेश के तो लगभग सभी ज़िले हैं और उसके लगा हुआ और उत्तर प्रदेश की सीमा से लगा हुआ राजस्थान भी पूरी तरह से जो है बरसात और पानी की बाढ़ की चपेट में आया हुआ है। धौलपुर, भरतपुर और जो आपकी पार्वती नदी है, सैपऊ मेरे मित्र रहते हैं और कल मेरी उनसे भी बात हो रही थी तो वो कह रहे थे पार्वती नदी ने कहर बरपाया हुआ है। तो वहाँ पर सीधी सारी हरी सब्जियों की फसलें, गोभी की फसलें, लौकी, तोरई, ये सब खत्म हो चुकी हैं और केवल अब निर्भरता आलू पर बची हुई है। तो ये इन सब जगह से जो कच्चे आलू की बुवाई छिटपुट हुआ करती थी वो बिल्कुल भी अब 15 से 20 दिन कोई बुवाई नहीं हो सकती। अब हम बात करें किसान भाइयों ऊना और होशियारपुर की, तो ऊना और होशियारपुर के नाम से कुछ लोग आज भी दबाव बनाने का प्रयास कर रहे हैं। लगातार कह रहे हैं कि भाई समय पे आएगी ऊना होशियारपुर। अब उन्होंने अपनी छत पे आलू लगाया होगा तो जो समय पर आ जाएगी। देखिए, आलू का मंडी में 2-4 पैकेट का आ जाना कोई मायने नहीं रखता, क्योंकि कुछ किसान तो ऐसे होते हैं कि भाई ठीक है उसका 10 पैकेट का बीघा हुआ लेकिन उसने बुवाई कर दी थी और हुआ उसने मंडी में रख दिया। इसको केवल डराने के लिए उपयोग में लिया जाता है।
कुछ हसन की आलू की जो फसल है, आलू के जो जो प्रोडक्शन है, आलू है हसन वाला, उसको ला करके झांसी मंडी में रख देते हैं, कुछ बाराबंकी मंडी में रख देते हैं, कुछ और उत्तर प्रदेश की वाराणसी मंडी में रख देते हैं। क्या फ़र्क पड़ा उससे? एक दो दिन फ़र्क पड़ा, लेकिन कोई फ़र्क ज़्यादा नहीं पड़ा उससे। अब हसन की भी बात कर लेते हैं। हसन की खुदाई अब इस समय वो युद्ध स्तर पर है, यानी पूरी तरह से खेतों को में से आलू को हार्वेस्ट कर लिया गया है और अब मंडियों का रुख कर दिया है। इसका मतलब देखिए, छुटपुट तो वो पूरे अभी, और जब तक आपका आलू आएगा तब तक आता रहेगा, उसको तो मैंने पहले भी आपको अपडेट किया है। लेकिन जो बहुत ज़्यादा मात्रा में आलू आ रहा है हसन का, वो ज़्यादा से ज़्यादा हफ्ते 10 दिन से ज़्यादा अब नहीं चलेगा, नहीं आएगा। और अब जो आ रहा है वो युद्ध स्तर पर कहते हैं प्रचुर मात्रा में आ रहा है। इसका थोड़ा सा असर हमारे आगरा के आलू का भी साउथ की मंडियों में पड़ने लगा है, कर्नाटक की मंडियों में पड़ने लगा है, लेकिन बहुत ज़्यादा मात्रा में उसका असर नहीं है। जितनी आलू की गाड़ियाँ उत्तर प्रदेश की बिक्री होती थी, वो आज भी उतनी बिक्री हो रही है, लेकिन हाँ, थोड़ा सा रेटों में फर्क जरूर पड़ा है। लेकिन अब ये हफ्ते 10 दिन बाद सीधा सीधा फिर से जंप लेने वाला है। कुछ मंडियों की बात है जहां पे, बाकी सब मंडियों में ठीक ठाक अब भी चल रहा है। मध्य प्रदेश की बुवाई भी 20 से 25 दिन लेट होनी है। कन्नौज और फरुखाबाद की 25 से 30 दिन लेट हो गई है। किसान भाइयों, कुछ क्षेत्रों की नहीं कह रहा, लेकिन ज़्यादातर क्षेत्रों में लेट है। हरदोई और बाराबंकी में भी अभी बुवाई का कोई सिस्टम नहीं हो पा रहा है। हो सकता है कच्ची बुवाई हो ही न, क्योंकि फिर पक्की और कच्ची लगभग समय एक ही हो जाएगा, तो उसी में से कुछ किसान कच्चा आलू खोद करके और अपनी फसल जो मक्की वगैरह लगाते हैं लगा देंगे, और या गेहूं वगैरह लगाते हैं। बाकी का अब जो है ऐसा नहीं है कि इस तरह से जो कच्चे आलू की फसलें हैं वो लेट होने की वजह से जो शुगर फ्री आलू है उसको बहुत बड़ा जीवन दान मिला है। तो शुगर फ्री आलू जो मंदा चल रहा था, फिर से शुगर फ्री आलू में हर एक मंडी में रेटों में सुधार देखा गया है। न केवल मंडियों में बल्कि कोल्ड स्टोरेजों में भी आज से 100 से 150 रुपये पैकेट का उछाल देखा गया है और देखा जाएगा। अब हम बात करते हैं किसान भाइयों आज के रेटों की। मंडियों में रेट के साथ साथ वहाँ की अपडेट भी, वहाँ की जानकारी भी आपको देते रहेंगे। दिल्ली आजादपुर मंडी में 105 से 110 गाड़ियाँ हैं। और अगर रेटों की बात करें तो रेटों में यहाँ पर उछाल देखा गया। चिपसोना 1150 से 1250 रुपये, और हल्का 1100 से 1150 रुपये, सूर्या 1300 से 1550 रुपये। अब अगर हम 2 दिन पहले की बात करें तो 150 रुपये का सुधार है, और अगर कल की बात करें तो कल और आज में तो भी 25-30 रुपये का सुधार फिर भी है। LR आलू 1050 से 1100 रुपये, और 37 1050 से 1150 और 1200 रुपये पैकेट तक के रेटों की बिक्री देखी गई है। वहीं बाराबंकी मंडी में चिपसोना 22 से 24 रुपये किलो, हल्का 20 से 22 रुपये किलो, काटनर 22 से 24, हल्का जो है 21 से 22, राजेंद्र वन 19 से लेकर के 21 रुपये किलो, सफ़ेद आलू 18 से 21-22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हुआ है। कानपुर मंडी में किसान भाइयों 40-45 से लेकर के 50 गाड़ियां, ये अनुमानित आंकड़े हैं, और क्योंकि कानपुर की मंडी की एग्जैक्ट गाड़ियों की संख्या जानकारी नहीं हो पाती है। यहाँ पर जो छट्टा आलू के जो रेट हैं वो 37 के 20 से 23 रुपये किलो, और एक्स्ट्रा सुपर 24 रुपये किलो तक के। गुल्ला आलू आगरा का 21 से 22 रुपये किलो, हल्का 18 से 20 रुपये किलो, सिंदूरी 22 से 24 रुपये किलो तक, कंचन 20 से 21 रुपये किलो तक, हॉलैंड आलू 24 से 26 रुपये किलो, हाइब्रिड 20 से 22, हल्का हाइब्रिड 18 से 19 रुपये किलो। सीनाथ आलू की एक आध ही जो गाड़ी है, ज़्यादा है नहीं सीनाथ आलू, 25 से 27 रुपये किलो के रेट हैं। गुजरात की भी गाड़ियां नहीं, पैकेटों की हैं कुछ संख्या में जो खराब हो रहे हैं। अब हमारे उत्तर प्रदेश के व्यापारियों और किसानों का या जो भी खरीदार हैं उनका गुजरात के आलू से मोह भंग है, क्योंकि बहुत जल्दी वो ख़राब हो रहा है, और उसके जो रेट हैं वो 12-13 से लेकर के 16-17 रुपये किलो तक के रेट है। इसका मतलब अब गुजरात लगभग जो है अंतिम सांसें ले रहा है। गुजरात का आलू जो यहाँ पर आ रहा था, वो जो कि प्रोसेसिंग में सी ग्रेड का आलू था, प्रोसेसिंग में जो काम नहीं आता वो आलू था, और वो धीरे धीरे खराब हो जाता है बहुत जल्दी। अब बात करते हैं लखनऊ मंडी की। यहाँ पर 18 गाड़ियाँ हैं। चिपसोना 24 से 25 रुपये किलो, हल्का 21 से 22-23 रुपये किलो, 37 23 से 24, हल्का 20 से 22 रुपये किलो। वाराणसी मंडी में 5 गाड़ियां हैं। LR आलू यहाँ बिकता है 26 से 27 रुपये किलो, हल्का 24 से 25 रुपये किलो, 37 23 से 24, हल्का 21 से 22 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। जयपुर मंडी में 70 से लेकर के 80 गाड़ियाँ बैलेंस सहित। नई गाड़ियाँ कम है, इतनी नहीं है, लेकिन गाड़ियों की कल की तुलना में काफ़ी ज़्यादा आवक है आज, लेकिन रेटों में कोई भी किसी भी प्रकार की जो है हल्कापन नहीं है। वही बढ़िया क्वालिटी का VVIP आलू 25 से 26 रुपये किलो, और थोड़ा सा हल्का 20 से 24 रुपये किलो। गुजरात का 12 से 15 रुपये किलो, वही लॉट है, एक गाड़ी है शायद, और वही लॉट बचे पड़े हैं, तो वो उस वक्त वो भंगे यहाँ पे भी बिक नहीं रहा है।
जो हॉलैंड है यूपी का, वो 24 से लेकर के 26 रुपए किलो के रेट से बिक्री हुआ है। जोधपुर मंडी में 12 गाड़ियों की आवक है, 25 से 26 रुपए किलो के बढ़िया आलू के रेट है, हल्का 23 से 24 रुपए किलो 37 में। पटना मंडी में लाल आलू 26 से 26.5 रुपए किलो, हल्का 24 से 25 रुपए किलो। सफेद आलू, ये गुल्ला के रेट है, सफेद आलू का गुल्ला 21.5 से 23 रुपए किलो, हल्का 20 से 21 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। भोपाल मंडी में 14 गाड़ियां हैं और यहाँ पर 37.93 और 302 लगभग एक ही रेट से बिक्री होता है। रेट है 25 से 26 रुपए किलो, हल्का 23 से 24 रुपए किलो का। जबलपुर मंडी में गुल्ला G4 का 27 से 28 रुपए किलो, हल्का 25 से 26 रुपए किलो। मिलिट्री आलू यहाँ पर 26 से 27 रुपए किलो, हल्का 24 से 25 रुपए किलो रेट से बिक्री हो रहा है। होशंगाबाद में 37 आलू 26 से 27 रुपए किलो, हल्का 24 से 25 रुपए किलो। ये छोटी छोटी मंडियां हैं एमपी की, यहाँ पर ऑर्डर से आलू आता है किसान भाइयों। रांची मंडी में 13 गाड़ियां हैं, यूपी की 6 29 से 30 रुपए किलो, बढ़िया आलू यूपी का वीआईपी क्वालिटी का, और हल्का आलू 24 से लेकर के 27 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। वेस्ट बंगाल की 7 गाड़ियां हैं, 23 से 24 रुपए किलो, बढ़िया वीआईपी क्वालिटी का आलू, हल्का आलू बिक रहा है 20 से लेकर के 23 रुपए किलो। अहमदाबाद मंडी में रेटों में सुधार देखा गया है, 23 गाड़ियां हैं, गाड़ी भी कम है क्योंकि वही सिस्टम सभी जगह बरसात का है। कोलंबा आलू 33 से 35 रुपए किलो, हल्का 30 से 32 रुपए किलो। बादशाह आलू 30 से 32, हल्का 28 से 29 रुपए किलो। ख्याति 27 से 30 रुपए किलो, हल्का 24 से 26 रुपए किलो। पुखराज आलू 25 से 27 रुपए किलो, हल्का 22 से 24 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मुंबई मंडी में आज बहुत अच्छा खासा उछाल देखा गया, हालांकि आवक बहुत कम है। वहाँ पर जो आंकड़े ऑन रिकॉर्ड वाले तो बहुत कम है, करीब 8,000 पैकेट की आवक है, लेकिन 14-15,000 पैकेट की यहाँ पे आवक है। और वीवीआईपी क्वालिटी का आलू बिका है 31 से 32 रुपये, 30 से 31 रुपये किलो, हल्का थोड़ा सा 28 से 29 रुपये किलो सूखा में। और जो गीला है वो 25 से 26, हल्का 22 से 24 रुपये किलो। शुगर फ्री आलू 28 से 30 रुपये किलो, गुजरात का 28 से 29 रुपये किलो, एमपी का ज्योति 27 से 30 रुपये किलो के रेट से यहाँ पर बिक्री हुआ है। बेंगलोर मंडी में 30,300 पैकेट की आवक है। हसन का ज़्यादा आलू है किसान भाइयों, आगरा की 70, हसन की 100 गाड़ियों के आसपास हैं। और 28 से 30 रुपए किलो आगरा का आलू बिक रहा है 37-93, हल्का 26-27। हसन का आलू बिक रहा है 34 से लेकर के 35 रुपए किलो, हल्की क्वालिटी का 31 से 32, और हल्का 26 से 27 रुपए किलो के रेट से बिक रहा है। चेन्नई मंडी में 17 गाड़ियां आगरा की 37-93 आलू 30 से 31 रुपए किलो, हल्का 28 से 29 रुपए किलो। हसन का आलू 33 से 34 रुपए किलो, हल्का 28 से 30 रुपए किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। मदुरई मंडी में 32 से 35 रुपए किलो, हल्का 30 से 31। तिरछी मंडी में 33 से 34 रुपए किलो, हल्का 30 से 31। गुवाहाटी मंडी में आगरा का आलू 29 से 30 रुपए किलो, और फरुखाबाद का 28 से 29 रुपए किलो, हल्का 25 से 27 रुपए किलो। हैदराबाद मंडी में 302 आलू 30 से 31 रुपए किलो, हल्का 26 से 28 रुपए किलो। बाकी सब जगह बारिश है, हैदराबाद में मौसम साफ है। हैदराबाद की जो है मैं आपको बता दूं, मेटियापालम मंडी में आगरा का आलू 29 से 31 रुपए किलो, हल्का 26 से 28 रुपए किलो। ये भी थोड़ा सा डाउन देखी गई है, मेटियापालम रही, बेंगलोर रही, हसन चेन्नई ठीक है। गुवाहाटी में तो थोड़ा सा क्वालिटी के वाइज हिसाब किताब है, हालांकि गाड़ियाँ ज़्यादा नहीं है। हसन का 32 से 34 रुपये का, हसन का भी रेट कम है मेटियापालम में, और हल्का आलू 26 से लेकर के 31 रुपये किलो के रेट से बिक्री हो रहा है। तो ये थे दोस्तों प्रमुख मंडियों के आलू के भाव और आलू की परिस्थिति। आलू के केवल और केवल एक ही कारण है, मंदड़िये अपना प्रभाव लगातार जारी है, प्रयास उनका जारी है। यहाँ भी कुछ न कुछ कहने के लिए आ जाएंगे, एक आध तो कभी न कभी रेंगने आ ही जाता है इधर। और बाकी का अगर कोल्ड की स्थिति देखी जाए वो भी संतोषजनक है, रेट भी आज भी संतोषजनक चल रहे हैं। देखिए पेट तो किसी का नहीं भरता, आगे रेट उठ सकते हैं जब आप संयम बरतें, डिमांड के हिसाब से आलू को भेजें, और गिर सकते हैं तब जब आप बेतहाशा मंडियों को पाट दें। आपको करना है जो करना है, व्यापारियों को करना है और कोल्ड मालिकों को करना है। ऑर्डर लेते रहें, सिचुएशन की जानकारी पूरी रखें, कहाँ कितना बैलेंस बच रहा है, अगर बैलेंस कहीं बच रहा है तो वहाँ दूसरे दिन कम आलू भेजें। इस तरह से अगर आपने सामंजस्य बिठाया तो आलू बहुत ही सम्मान से बिकता रहेगा। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, राधे राधे, जय जवान जय किसान, आपका दिन मंगल पाए।